नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो नमो अच्छाय नमो लोये सिद्धं सपौर्णिभाभ्यार्थम् सिद्धिकारणमुत्तमम् प्रशस्तदर्शिनज्ञान चारित्रं प्रतिपादिनम् चारित्रं प्रतिपादिनम् शील सहित नर मरता है शील रहित मरता देव सहित नर भी मरता है देव रहित मरता शील सहित हो देव सहित हो वही समाधि वर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मैं पवित्र हूँ मैं प्रसन्न हूँ पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं ज्ञानवानी हूँ ध्यानवानी हूँ आत्मस्त हूँ मैं आत्मिकिया चिंतन मंथन में आत्मिकिया चिंतन मंथन में निज मन तत्पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो परम श्रद्धे अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादि देविकय प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्संग श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय चेर भवन श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय चेर भवन श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की व्रत स्मरणी सारस्वत विनय चकोटी एवं शिक्षा दीक्षा दाता हमारे आचार्य भगवान श्री विभोर सगरी गुरुदेव की माँ जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी विशाल पद में स्रोत सूर्य का उदय हो स्रोत ब्रह्म का उदय हो सर्वप्रथम पूज्य दादा गुरु के चरणों में उनके 42वें मुनि दीक्षा दिवस पर अनंत अनंत नमन करते। जीवन जियो तो ऐसे जियो कि कुछ करके जाओ। जिन्होंने अपने जीवन के 41 वर्ष मुनि दीक्षा में बिताए और 7 मंथ इतना जीवन मुनि जीवन में बिताए। ऐसे दादा गुरु ने अंत समय शील सहित
नर भी मरता है और सील रहित मरता। मरते दोनों हैं और जलते दोनों हैं। अर्थात सील से तात्पर्य है संयम के साथ, वही भी जाएगा और सील रहित भी जाएगा। इसलिए जीवन जीने की कला सीख रहे थे तो उससे पहले बता दिया गया कि आपको कैसे जीना, सील के साथ जीना कि सील रहित होकर के जीना। इसलिए यदि जीवन जीना सीखना चाहते हो, क्योंकि आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, बोल रहे ना, नाणम बोलो, नाणम बिना संति, बिना संति, लाणम बिना संति, ज्ञान विनाश करता है। अर्थ क्या हुआ? लाणम बिना संति, ज्ञान विनाश करता है। स्वीकार है? स्वीकार है? नहीं है ना? विकास भैया कह रहे ये बात मुझे स्वीकार नहीं है, ये हमें हजम नहीं हो रही, हमें पच नहीं रही। लेकिन हाँ, सत्य ये किसी ने इतनी ही बात सुन ली कि ज्ञान विनाश करता है, और वो मंदिर जी से निकल गया और निकल करके गया और उसने क्या कहा? ज्ञान विनाश करता है, इसलिए मुझे ज्ञानी बनना ही नहीं, मुझे स्कूल जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान विनाश करता है। पर पूरी बात ना तो पढ़ी है ना सुनी है। कुंद कुंद स्वामी सील पावड़ ग्रंथ राज में कह रहे हैं, सीलेण विना नाणम विना संति, अर्थात सील से रहित ज्ञान विनाश का कारण है और सील सहित ज्ञान विकास का कारण है। विकास की सील सहित ज्ञान विकास का कारण है, क्योंकि ज्ञान की ओर आज का युग दौड़ रहा है। पर कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? कौन सी शिक्षा? क्योंकि किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में और किसी भी इंस्टीट्यूट में सील की बात नहीं की जाएगी, संयम की रक्षा की बात नहीं की जाएगी। पर जब भी बात की जाएगी तो कहेगी को एजुकेशन। क्यों? क्योंकि वहां सील से रहित पाठ पढ़ाया जा रहा है और यहाँ सील का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि यदि आपको अपने जीवन का उत्कर्ष करना है, अपने जीवन में उन्नति करना है, अपनी प्रगति करना है और यदि अपना विकास चाहते हो तो आप क्या कीजिए? सील को धारण कीजिए। और जब तक आपके पास सील नहीं होगा, क्या नई वस्त्र पहनने से सील आ जाता है? क्या टूटे पुराने वस्त्र पहनने से सील चला जाता है? आचार्य महाराज कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति फटे टूटे वस्त्र भी धारण किए हो, पुराने वस्त्र भी धारण किए हो और यदि वो सीलवान है, तब भी वह महान है, पूजनीय है। और एक कोई व्यक्ति सील से रहे तो कितने भी सुंदर आभूषण धारण कर ले और कितने भी अच्छी वस्त्र धारण कर ले, सारा मेकअप करके आ जाए, फिर भी जब भी वो सभा में आएगा तब भी उसे किस दृष्टि से देखा जाएगा? आप भी जानते हो और शायद हम भी जानते हैं किस दृष्टि से देखा जाएगा।
ये अच्छा नहीं है, इसकी संगति नहीं करनी, इसके पास नहीं बैठना, इससे बात नहीं करनी, क्योंकि संगति का प्रभाव इतना तीव्र पड़ता है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, अच्छे होंगे। और यदि हम कोई ड्रिंक्स कर रहा है, उसके पास संगति भी ना, उसके पास बैठ भी जाए तो लोग व्यवहार में क्या कहा जाएगा, शायद ये भी ड्रिंक्स करते होंगे, इसलिए इनकी मित्रता ऐसे लोगों से है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए क्या ही है और क्या उपाधि है, क्योंकि हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। क्योंकि जीवन जीने की कला सीख रहे हो तो उसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं, पहले आप सील रहित की संगति छोड़ो। जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरों का नहीं होगा, समझ रहे हो? ऐसे लोगों से दूर रहो। अर्थात आपको सब कुछ समझ करके अपने सील की रक्षा के लिए ऐसे लोगों की संगति से दूर। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि और क्या करो, तो कह रहे हैं कि उन चीजों से, ऐसे लोग जो गलत सप्त व्यसन मदिरा आदि का सेवन कर रहे हैं, उनके साथ ना बैठो ना उठो। उनसे बातचीत भी करोगे तब भी क्या कहा जाएगा, शायद आप भी ऐसे ही हो, तब तो ऐसे लोगों के साथ आप बैठ रहे हो। यदि आप कितना भी स्वाध्याय करते रहे, इसके बाद यहाँ से उठ करके कोई जो पेपर पढ़ रहा है वहां जाकर के बैठ जाए और कुछ तो क्या कहा जाएगा। अर्थात आप समझ जाइए, आप शुद्ध भोजन करते हैं और उसके बाद आप किसी के साथ बाहर कोई नाश्ता कर रहा वहां बैठ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये कहते तो बहुत है कि ना हम शुद्ध भोजन करते हैं, मर्यादित करते हैं, लेकिन हमने तो वहां देखा था इनको बैठे हुए, जिसे करना नहीं था वो बैठा क्यों वहां। अर्थात हमारे लिए जो इस लोक व्यवहार में जो दिखता है, जो व्यवहार में देखा जा रहा है, उस देख करके निर्णय किया जाता है कि क्या होगा। क्योंकि कुछ चीजें लोकोपचार से ग्रहण करनी पड़ती हैं, सर्वथा ऐसा है कि नहीं। जैसे मां सीता के लिए श्री राम ने नहीं छोड़ा था, लेकिन लोकोपचार के कारण, किसके कारण, लोक विवाद के कारण मां सीता के लिए वन में जाना पड़ा, घर से निकलना पड़ा। इसी तरह कुछ लोकोपचार के कारण हमें यह भी ध्यान रखना है, जीवन जीना है कि लोक व्यवहार में भी कोई कार्य गलत ना हो। ऐसे लोगों से हम क्या करें, मर्यादा बनाए रखें। दो स्थिति है, दो स्थिति है, आपको प्रवचन दो मैं, या फिर जो स्वीपर है उसको प्रवचन दो, क्या कहोगे आप, समझ रहे? अर्थात जिसे ना देखना पड़ता है ना जिससे बोलना पड़ता है, उससे बात करे तो क्या होगा, दोष का कारण होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य अपन को बहुत सारी मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है, सबसे बात नहीं कर सकते। इसी तरह आप भी जीवन जीने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, आप शिक्षा देने निकले हो, आप सभी माँ हैं, आप सभी पिता हैं, और आप किसी न किसी के शिक्षक भी हैं। आप सिर्फ इतना मत मानिए अपने आप को कि आप माता पिता हैं। और यहाँ माता जी यहाँ बैठी हैं, वो भी अपने आप को मात्र इतना ना माने कि मैं माता जी हूँ,
क्योंकि आपको देख करके कोई शिक्षा ले रहा है, इसका मतलब है कि आप शिक्षक भी हो। अर्थात आप प्रति समय जैसा आप करेंगे वैसा ही दूसरा सीखेगा। आप इतना गलत करेंगे, वो इतना गलत करेगा। अच्छी चीजों का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता है, बुरी चीजों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाया करता है। जैसे कि स्कूलों में जो भी शिक्षा दी जा रही है, उन शिक्षाओं में बुरी शिक्षा का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ रहा है कि जीवन भर की शिक्षा एक साइड और गलत शिक्षा एक साइड, दोनों पलड़े पर रखी जाए तो सबसे ज्यादा कुसंस्कारों की शिक्षा उनके जीवन में। फिर आप महाराज माता जी के पास आकर के पूछा जाता है, 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं पर निकल नहीं रहे, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं पर मेहनत में सफलता नहीं हासिल हो रही। क्यों? क्योंकि उपयोग एग्जाम में था ही नहीं, उपयोग पढ़ाई में था ही नहीं। आपका उपयोग पता नहीं किसके को देखने के लिए, किसके लिए लगा हुआ है, और जब तक ये उपयोग स्थिर नहीं होगा तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। इसी तरह कितना भी स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय के अंदर उपयोग कहीं और है, उपयोग की धारा कहीं और चल रही है और पेज यहां पलटे जा रहे हैं। यहां पेपर दिया जा रहा है, वो कैसी होगी? कहीं आ तो नहीं गई, वो कैसा होगा? क्या यहाँ पेपर दिया जा रहा है, यहाँ एग्जाम देने के लिए आप टेबल पर बैठे हो, हाथ में पेन है, उपयोग की धारा में कोई और है। पूछा गया कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा गया कि आपकी असफलता, आपकी अवनति आपके कदम चूमेगी। यदि आप चाहते हो कि आपकी उन्नति आपकी कदम चूमे, आपका विकास हो, तो आचार्य महाराज कह रहे पहले उपयोग की धारा को स्थिर करो, और उपयोग की धारा को प्रवाहमान चल रही है, कहाँ की ओर जा रही है? शील की ओर जा रही है, कुशील की ओर जा रही है, ब्रह्म की यात्रा कर रही है कि अब ब्रह्म की यात्रा कर रही है, उन्नति की ओर जा रही है कि अवनति की ओर जा रही है। ये आपकी उपयोग की धारा आपका उत्कर्ष करेगी कि आपका अपकर्ष करेगी। क्योंकि जैन लोग इतने समझदार होते हैं कि वो पहले जान लेते हैं कि यह वस्तु और यह व्यक्ति मुझे अवनति का कारण है कि मेरी उन्नति का कारण है। ये वस्तु और ये व्यक्ति दोनों में फर्क समझो। यदि कोई वस्तु अवनति का कारण है तो उस वस्तु से परहेज करो। क्या? खाने पीने में जो अवनति का कारण है, क्या कह दो? डॉक्टर ने परहेज का कहा है, अपने अनुकूल नहीं है, मेरा त्याग है, उसी क्षण त्याग कर दो, आज मेरा इसका त्याग है। क्या? परहेज कर लीजिए, झूठ नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। जो वस्तु आपको ग्रहण नहीं करनी है, इसका मेरा त्याग, और त्याग कर दिया, मेरा परहेज चलना मेरा त्याग है, बच जाओगे अवनति से। आपको डाउट लग रहा है इसमें कुछ मिला हुआ है, आपकी हानि, त्याग है मेरा इसका। और जो व्यक्ति, उस व्यक्ति से सावधान परहेज कर लीजिए। क्या?
अभी मेरा मौन है। क्या? अब सामना तो होगा, आंखें बंद नहीं हो जाएंगी, सामना होगा। आपकी अवनति होने वाली है तो आप क्या कर लीजिए? परहेज कर लीजिए। कौन सा? बचनों का। आपको लग रहा है किसी हम इस व्यक्ति से सामना नहीं करना, तो जाप लगाने बैठ जाइए, एक जाप कर लीजिए, परहेज कर लो, थोड़ी सी सावधानी रख लो, तो क्या होगा? अरे सामने आ गया था, मैं क्या करूं? अरे मौन तो था ना तुम्हारा, सामने आ गया था। अरे मंदिर में ही आ गया था, मैं देखना भी नहीं चाह रहा था। किसने कहा था तुम देखो? देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है ऐसे व्यक्ति को। किसने कहा था देखो? आंखें बंद कर लेते, जाप लगाने बैठ जाते, देखना नहीं पड़ता तो परमात्मा को देखने लगते हैं तो। लेकिन गलती हमारी है कि हम स्वयं देख रहे हैं और उसके बाद कहते कि वो आ गया था। वो तो आएगा, क्योंकि कर्म तो आएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, सर्दी आएगी और अपना प्रभाव दिखाएगी। यदि तुम्हें सर्दी से बचना है तो तुम जैकेट पहन लो, पैर में सर्दी लग रही है तो सॉक्स पहन लो। सर्दी से क्यों नहीं कहते कि तुम क्यों आई हो, मुझे बहुत सर्दी लगती है, तुम क्यों आई हो, जाओ ना अपने घर। पर कोई नहीं कहता, नहीं कहता, और कोई सर्दी से रूठता भी नहीं है, सर्दी से कोई क्रोध भी नहीं करता है। और पर कोई व्यक्ति, क्योंकि वो भी तो एक इंद्रिय है, ये भी तो स्थावर काय की वीर है, क्योंकि वायु ही तो आई है और स्थावर है कि नहीं? पर हम कोई व्यक्ति दिख जाए तो क्या करने लगते हैं कि वो सामने आया क्यों? अरे तुम सामने गई क्यों? वो आएगा, तुम गई क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए था तो तुम अपने बटन बंद कर लेते। तुम्हारे लिए अपने बटन बंद करने की आवश्यकता नहीं। एक बार करके तो देखो। बटन बंद करने से, क्योंकि ये आंखें यदि अच्छी चीज ना देख पाए तो ये बटन ही है, क्योंकि और यदि इन्होंने अच्छी चीज ग्रहण कर ली तो ये सचमुच आंख है। इसलिए इन आंखों से और इन कानों से वही सुनो जिसको सुनने के बाद आपका उत्कर्ष हो रहा, जिसे देखने के बाद आपकी उन्नति हो रही, वही देखो। मुझे नहीं देखना किसी को, मेरी इच्छा नहीं है किसी को देखने की। क्यों? जहां आपको लगे कि कुछ ग्रहण करने नहीं मिला, वहां आंखें बंद करके बैठ जाओ, देखो परमात्मा को। और नासाग्र दृष्टि क्यों रखे? क्योंकि उन्हें पता है इन अवगुणों के स्वामी से मैं क्या सीखूं? क्या? जिन्हें आपसे सीखना ही नहीं है वो आपको देखे क्यों? और जिन्हें उनसे सीखना है वो आंखें खोले। अर्थात यहां पर यदि दृष्टि देखी जाए कि भगवान मौन क्यों है, क्या बोलना है तुमसे? बोलेंगे तो तुम्हें क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मौन ले रखा है। और वो भी कह रहे कि यदि तुम्हारा सामना किसी से हो जाए, मेरा सामना तो देखो दिन भर कितने लोगों से होता है, फिर भी मैं मौन बैठा हूं, और मुझे कितने लोग देखते हैं, फिर भी मैं किसी को नहीं देखता हूं। अर्थात जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ ना कुछ अपने अंदर में उतार करके आना चाहिए। हमने पूछा भाई दर्शन किए? हाँ किए। क्या किया दर्शन? भगवान जी बैठे थे। कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा। भगवान थोड़ी ना बोलते हैं। अरे तुम्हारे अंदर में ताकत होनी चाहिए कि तुम उनसे बात कर सको,
और दर्शन का तात्पर्य है कि दर्शन करने के बाद कुछ ग्रहण करके जाना, पर नहीं जा रहे हैं। इसलिए यदि तुम कुछ है, कुछ हो पा दे, लेकिन कैसे होगा माता जी? व्यक्ति, वस्तु, ये दोनों तो बुद्धि पर निर्भर करता है। व्यक्ति से परहेज, वस्तु से परहेज कब होगा? जब बुद्धि भ्रष्ट होगी कि बुद्धि अच्छी होगी। तो आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र की 95 नंबर की कारिका में बहुत प्यारी सी बात कर रहे हैं। यत्रैवाहित दीपुंसां श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते सिद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। यत्रैवाहित दीपुंसां, जहां व्यक्ति की बुद्धि जाती है वहां व्यक्ति की श्रद्धा चली जाती है। सबसे पहले श्रद्धा में आया कि बुद्धि गई। व्यक्ति बुरा है, पहले बुद्धि में आया कि पहले आप पहुंच गए हो। आज सर्दी है, पहले बुद्धि में आया कि पहले बाहर में सर्दी आई, कि आप वहां पहुंचे। पहले मंदिर आए कि पहले बुद्धि में मंदिर आया। पहले बुद्धि से स्वाध्याय हुआ कि पहले पुस्तक से स्वाध्याय हुआ। पहले प्रवचन सुना कि पहले बुद्धि में प्रवचन आया। अर्थात आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी एक ही बात कह रहे हैं, जो भी क्रिया हम कह रहे हैं और जो भी क्रिया हम करेंगे, हम जहां भी जाएंगे, जैसे कि आप यहां से अभी घर जाने वाले हो, पहले बुद्धि से घर जाओगे कि पहले तो पहुंच जाओ। पहले बुद्धि में घर आता है, बाद में आप घर पहुंचते हैं। पहले भूख बुद्धि से लगती है कि पहले भूख लगती है, बाद में बुद्धि में आता है। आता कि नहीं? बाद में थाली में भोजन आता है। पहले बुद्धि में आया कि भूख लगी, बाद में थाली में भोजन आता है। इसी तरह ये बात करी, यत्रैवाहित दीपुंसां श्रद्धा तत्रैव जायते। जो चीज जिसकी बुद्धि में आएगी वह नियम से उसकी श्रद्धा वहां पहुंच जाएगी। तो अपनी श्रद्धा को कहां ले जाना है? जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही हो वहां अपनी श्रद्धा ले जाओ। पहले बुद्धि में पेपर आया कि पहले पेपर हाथ में आया? पहले बुद्धि में आता है कि मुझे पेपर पढ़ना है, बाद में हाथ में पेपर आता है। पहले बुद्धि में आता है कि मुझे किसी से कांटेक्ट करना है, बाद में मोबाइल से आप उसे मिलाते हैं। अर्थात ये बात हमारे ऊपर फॉलो हो रही कि नहीं? यत्रैवाहित दीपुंसां, जिस पुरुष की जहां बुद्धि जाती है, श्रद्धा तत्रैव, उसी क्षण, तत्र वही, तत्रैव ही, वहां उसकी श्रद्धा तत्काल चली जाती है। श्रद्धा तत्रैव जायते, तो पक्का यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। और जहां जिसकी श्रद्धा जाती है, चित्त उसका वही लीन हो जाता है। आप मनस्स पर्याय में आए, आप यहां पर लीन हो गए। आप दूसरी पर्याय में जाओगे, वहां लीन हो जाओगे। आप पहले कह तो रहे थे कि मुझे शादी में नहीं जाना है, कह रहे थे ना, नहीं जाना, मन तो यही रखा रहता, लेकिन वहां गए तो शादी में ही लीन हो गए। यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते।
जहां जिसकी श्रद्धा चली जाती है, जहां जिसका विश्वास चला जाता है, मन अर्थात चित्त वहां पर उसका लीन हो जाता है। इसलिए आप ये मत सोचिए जहां यदि आपका विश्वास चला जाएगा, श्रद्धा से तात्पर्य क्या है? विश्वास। जहां चला जाएगा आप वहीं उसी पर्याय में, उसी स्थान में, उसी वस्तु में अपना चित्त लगा लेंगे, उसी व्यक्ति में अपना चित्त लगा लेंगे। यदि आपका चित्त अच्छे लोगों में गया तो वहां लगा लेंगे। यदि आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा बुरे लोगों पर हो चुके तो आप जाकर के वो जो कहेंगे वही सत्य है। आपके ऊपर मेरी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, आप कितना भी अच्छा कहें आपके आगे हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ फ्रॉड है, गलत है। इसलिए इस समझ के चलिए कि उस व्यक्ति की श्रद्धा वहां चली गई, उस व्यक्ति का और उस वस्तु का आपके ऊपर विश्वास ही नहीं। जब वस्तु पर विश्वास होता है तो आप उसे ग्रहण करते हो, और जब व्यक्ति पर विश्वास होता है तो आप उसी की बात को ग्रहण करते हो, और जिसकी बात यहां से निकाल रहे हो। इसका मतलब मैं क्या समझू? यही समझो कि आपका विश्वास ही नहीं, आपकी श्रद्धा ही नहीं, तो आपका चित्त लगेगा कैसे? तो पूज्य पाद स्वामी एक ही बात कर रहे हैं, आपको मरण करना है, आपको समाधि करना है, आपको जीवन जीने की कला सीखना है। तो जीवन जीने की कला में सबसे पहले सूत्र को अपने मानस पटल पर रख लीजिए कि आपकी श्रद्धा कहाँ, आपकी बुद्धि कहाँ है। जहां बुद्धि होगी वहां पर श्रद्धा होगी, पक्का। और जहां श्रद्धा होगी वहां पर चित्त उसी में ही लीन होगा। पहले स्नान किया कि पहले बुद्धि में आया? पहले बुद्धि स्नान हुआ, बाद में आप वॉशरूम में गए ना। अर्थात जो भी क्रिया होती है और उसके बाद स्नान करने के बाद आप कहाँ आए? यत्रैव जायते श्रद्धा मंदिर आए, चित्तम तत्रैव लीयते, फिर चित्त इसमें लीन हो गया। अर्थात आप ये देखिए कि आपकी बुद्धि आपको कहाँ ले जा रही है। आप नहीं जा रहे हैं, आपको हम ले नहीं जा सकते, और आपके अंदर कहीं जाने की ताकत है तो पैरों से नहीं है। यात्राएं पैरों से नहीं होती है, कार्य पैरों से नहीं होता है, कार्य तो बुद्धि से होता है। सबसे पहले आप सम्मेद शिखर जी बुद्धि से जाते हैं, बाद में आप ट्रेन से गए थे हम लोग। सबसे पहले वंदना पैरों से नहीं होती है, पहले बुद्धि से होती है। फिर श्रद्धा जाती है, पहले बुद्धि में आया, फिर श्रद्धा गई, विश्वास हुआ, फिर वहां पहुंच गए, फिर चित्त वहीं लीन हो गया। इसलिए आचार्य बहुत दे रहे हैं, देखो आप जीवन जीने की कला सीख रहे तो देखो आपकी श्वासें, आपकी श्वासों को ये बुद्धि कहाँ ले जा रही है। श्वास में क्या भर दो? नमोकार भर दो। जिनकी श्वास में कार भरी हुई है, क्या श्वास में कार भरी हुई है, बताओ उनकी श्वास में नमोकार कौन भरेगा? जिनको कार चलाने से और कार की यात्राओं से फुर्सत मिले वही तो नमोकार को भजेगा, क्योंकि नमोकार की यात्रा करने के लिए पहले बुद्धि को कार से निकालना होगा,
और जब तक बुद्धि में कार चल रही है तो नमोकार कैसे चलेगा? बुद्धि में भोजन चल रहा है तो स्वाध्याय कैसे चलेगा? एक साथ दो क्रिया नहीं हो सकती। हम और आप इतने ज्ञानी नहीं हैं। हमारा उपयोग एक है। हमारे हाथ अवश्य दो हो सकते हैं। तो कोई सोच ले इस हाथ से ये काम कर लो, इस हाथ से ये काम कर लो, पर आचार्य महाराज कह रहे उपयोग से तो एक ही काम कर पाओगे। इसलिए यदि मैं सोचूं कि यहाँ पर प्रवचन कर लूं, अरे यहाँ पर पढ़ लूं, तो काम नहीं हो सकते। एक ही क्षण में एक ही कार्य होगा। इसलिए आप अपनी बुद्धि से पूछो, हे बुद्धि मुझे कहाँ ले जा रही हो? अवनति के मार्ग में ले जा रही हो कि उन्नति के मार्ग में ले जा रही हो? यदि मैंने तुम्हारी सारी बात मानी है तो आप मुझे उन्नति की ओर ले जाओ। यदि वो अवनति की ओर ले जाए तो उस बुद्धि की बात मत मानो, क्योंकि जितने भी जीव हैं ये सब बुद्धि जीवी जीव हैं, बुद्धि से जीने वाले हैं, है ना। बुद्धि जीवी जीव क्यों कहा गया? क्योंकि बुद्धि से अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको बुद्धिजीवी, श्रद्धा जीवी नहीं कहा है, ज्ञान जीवी नहीं कहा है, बुद्धिजीवी जीव कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बुद्धि से जीने वालों को बुद्धिजीवी तो कहा जाएगा। किससे जी रहे हो? कोई कहता श्वासों से जी रहे हो, बुद्धि से जी रहे हो। जितनी तुम्हारी बुद्धि है वैसा ही तुम कार्य करोगे, है ना। और जिसकी जितनी बुद्धि नहीं है वो जी तो रहा लेकिन अपनी अपनी बुद्धि से जी रहा है। और जितने पाप हो रहे हैं वो सब बुद्धि से हो रहे हैं। बुद्धिहीन लोग ज्यादा पाप नहीं करते। जिनके पास बुद्धि नहीं है क्या करेंगे? जैसे एक इंद्रिय जीव ज्यादा पाप नहीं करते, दो इंद्रिय जीव ज्यादा पाप नहीं करते, तीन इंद्रिय से ज्यादा पाप चार इंद्रिय करते हैं, और चार इंद्रिय से ज्यादा असंगी पंचेंद्रिय करते हैं, और असंगी पंचेंद्रिय से ज्यादा संगी पंचेंद्रिय जीव करते हैं। तो क्या माता जी इसका मतलब अबुद्धिमान बना रहे, अबुद्धिजीवी बने रहे? क्योंकि कोई कहने लगे कि बुद्धि से पाप होते हैं, लेकिन कौन सी बुद्धि? असम्यक बुद्धि। सम्यक बुद्धि से पाप नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञान 8 होते हैं, लेकिन ज्ञान में 8 में 3 कुज्ञान होते हैं और 5 सम्यक ज्ञान होते हैं। ऐसे ही हमने आपको सिर्फ बुद्धि कहा, अभी हमने बुद्धि के भेद प्रभेद नहीं किए। सम्यक बुद्धि और मिथ्या बुद्धि। अब आपकी यदि सम्यक बुद्धि होगी तो अच्छी जगह ले जाएगी, यदि आपकी मिथ्या बुद्धि होगी, झूठी फरेब बुद्धि होगी, तो वो आपको गलत मार्ग में ले जाएगी, गलत स्थान पर ले जाएगी। अब आप देखिए आपकी बुद्धि आपको कहाँ ले गई है। मंदिर लाई? कौन लाई? रेनू। कौन लाई? सम्यक बुद्धि। हम सोचते हैं कि वो लाया वो लाया, कोई नहीं लाया किसी को, क्योंकि यदि आपकी सम्यक बुद्धि ना होती तो बेड पर पड़े रहते, मेरे को नहीं जाना, कितना भी कह लो। अर्थात यदि कोई किसी को लाए, कोई सोच रहा है कि हमें कोई लाया, तो कोई सी की ताकत नहीं है। मैं कह रही हूँ किसी की ताकत नहीं है जो मुझे उठा करके यहाँ बिठा दे, और जब तक मैं ना चाहूं। अर्थात यदि हमारी सम्यक बुद्धि है तो वो मुझसे अच्छी कार्य कराएगी, और यदि मेरी मिथ्या बुद्धि है तो मुझसे क्या कहेंगे? नहीं, ये कार्य नहीं करना। अच्छे कार्यों को मना करेगी, अच्छे कार्यों में विघ्न डलाएगी। कौन व्यक्ति विघ्न डलाता है?
है ना। व्यक्ति अंतराय डालता है जी नहीं, उसकी मिथ्या बुद्धि विघ्न डालती है। हमने व्यक्ति को कह दिया, लेकिन आपने उसके अंदर की बुद्धि को नहीं जाना कि उसके अंदर कौन कह रहा है। उसकी जो मिथ्या बुद्धि है वो उससे मना करवा रही है, वो विघ्न डला रही है। नहीं, और व्यक्ति अच्छी कार्य करा रहा, कौन करा, उसकी सम्यक बुद्धि के लिए अच्छा कार्य करो, ऐसा करो। इसलिए हम जब ये जान लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, जीवन में प्रसन्नता के साथ जी पाएंगे, आनंद के साथ जी पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मुझे आज अर्थात आप सबको आज सिर्फ अपनी बुद्धि को देखना है कि आपकी बुद्धि आपको किस ओर ले जा रही, नीचे की ओर ले जा रही, ऊपर की अच्छी जगह ले जा रही, गलत हो। यदि गलत जगह ले जाए तो कहना मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, मेरे को नहीं जाना है। आप अपनी बुद्धि को अपने बस में कीजिए और आप अपनी बुद्धि, सम्यक बुद्धि का उपयोग करके अपने विश्वास को बढ़ाएं और फिर वहां पर अपना पहुंचेंगे उस स्थान पर। पहले सिद्धालय श्रद्धा में, बुद्धि में आया, फिर श्रद्धा में आया, फिर श्रद्धा में आकर के चित्त उसमें लीन होगा। और जब तक ये नहीं होगा, इसलिए पहले आप अपनी बुद्धि में लाइए कि मुझे पापों से मुक्त होना है। फिर विश्वास के साथ प्रतिक्रमण कीजिए, फिर प्रतिक्रमण करते हुए शब्दों से वहां पहुंचिए, फिर अपना चित्त वहां लगाइए तो आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि बिना स्नान किए भोजन नहीं मिलता, बिना पापों के प्रक्षालन किए हुए अपने आप को आनंद नहीं आएगा। तो आओ हम और आप अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण करें। पहले बुद्धि में आ गया, चलो श्रद्धा पहुंच गई, चलो मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता की वशों करके, अहंकार की वशों करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवता गण मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अचल भगवान। संस्कृत श्री माता जी को वंदनामि। आपस में अब खड़े हो जाओ तो प्रेयर कर लो, क्योंकि बुद्धि में आ गई प्रेयर, तो चलो श्रद्धा से कर लो।